हर व्यक्ति का कोई न कोई बिहेवियर जरूर होता है जिसका कोई न कोई मतलब भी होता है, और वो बिहेवियर एक प्रतिक्रिया में कब तब्दील हो जाता है किसी भी मनुष्य को पता नहीं चल पाता है। इसीलिए साइकोलॉजी इसी बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है। नमस्कार, सुशील गिरीश एक बार फिर से है आप ही के बीच में सान्य इनर लाइट में लेकर क्रोध का मनोविज्ञान, जहां हम पिछले कई एपिसोड से हम साइकोलॉजी के फैक्ट्स और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार साइकोलॉजी के माध्यम से हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या जान सकते हैं, हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज आखिरकार हमें कैसे बताती है हम कितने हद तक अपने नियंत्रण में हैं और कितना हम अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुके हैं। यही बातें आपको एक एक करके एपिसोड बाय एपिसोड पता चलती जा रही हैं। आज के नए एपिसोड में मैं लेकर आ गया हूँ क्रोध का मनोविज्ञान। क्रोध का मनोविज्ञान है, तुम कुछ चाहते थे और तुम्हें किसी ने पाने से रोक दिया। कोई राह का रोड़ा बन गया तो कोई रुकावट के रूप में आपके सामने आ गया। तुम्हारी पूरी ऊर्जा कुछ पाने जा रही थी और किसी ने ऊर्जा को रोक दिया। तुम जो चाहते थे उसे पा ही नहीं सके। अब यही कुंठित ऊर्जा क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोध उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने तुम्हारी आकांक्षा के विरुद्ध पूर्ण होने की संभावना को नष्ट कर दिया हो। तुम क्रोध को तो नहीं रोक सकते क्योंकि क्रोध एक उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन तुम कुछ और कर सकते हो जिससे वो बाय प्रोडक्ट फिर से पैदा ना हो। जीवन में दोस्तों एक बात याद रखो, किसी वस्तु की चाहत इतनी तीव्रता से ना करो कि वो तुम्हारे जीवन और मरण का प्रश्न बन जाए। थोड़े हल्के फुल्के खेलपूर्ण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम इच्छा मत करो क्योंकि ये तुम्हारे भीतर एक दमन बनेगा। मैं कह रहा हूँ अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन तुम्हारी इच्छा एक प्रकार से खेलपूर्ण होनी चाहिए। यदि तुम इसे पा सको तो अच्छा है, और यदि तुम इसे नहीं पा सके तो शायद ये सही समय नहीं था, शायद आप क्रैक नहीं कर पाए। हम इसे अगली बार देख लेंगे, अगली बार क्रैक कर पाएंगे। खेल को कुछ कला के हिसाब से आप सीखना शुरू कीजिए। हम अपनी आकांक्षाओं से इतने एकाकार हो गए हैं कि जब इसमें रोड़े अटकाए जाते हैं तो इसे रोका जाता है। हमारी अपनी ऊर्जा आग बन जाती है या फिर तुम्हें ही जला देती है, और लगभग पागलपन की उस दशा में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जिसके लिए तुम भविष्य में पश्चाताप करोगे। ये घटनाओं की एक श्रृंखला पैदा कर देती है कि तुम्हारा पूरा जीवन उसमें खत्म हो जाता है। इसी के कारण हजारों वर्षों से लोग कहते आए हैं आकांक्षा रहित हो जाओ, लेकिन इसकी मांग करना कुछ असामायिक है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कहा कि इच्छा रहित हो जाओ, उन्होंने भी तुम्हें एक उद्देश्य और एक आकांक्षा दे दिया। यदि तुम आकांक्षा रहित हो जाओ तो मोक्ष की, निर्वाण की परम स्वतंत्रता को पालोगे। वो भी तो आखिरकार एक इच्छा ही है ना। तुम अपनी आकांक्षाओं को किसी दूसरी बड़ी आकांक्षाओं के लिए, या यूं कहें कि बड़ी आकांक्षाओं के लिए अपनी छोटी आकांक्षाओं को दबा सकते हो, और तुम भूल भी सकते हो कि तुम अब भी वही व्यक्ति हो। तुमने सिर्फ केवल अपना लक्ष्य बदल दिया है। निश्चित ही बहुत लोग वो नहीं है जो मोक्ष पाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्रतियोगिता का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। वास्तव में लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि तुमने मोक्ष की ओर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए जीवन का एक प्रतियोगी कम हो गया। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि कुछ नहीं बदला है, यदि कुछ भी किया जाए तो तुम्हारी मोक्ष की आकांक्षाओं में तो बाधा आ जाएगी। वे तुम्हारा निरंकारिता प्रज्वलित हो उठेगा, क्योंकि इस बार अब ये और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षाएं अधिक बड़ी होंगी। क्रोध हमेशा आकांक्षाओं के अनुपात में ही होता है। जानेंगे इसे विस्तारित रूप में अगले एपिसोड में, एक कहानी, एक एग्जाम्पल के जरिए, जहां आप जान पाएंगे कि क्रोध मनोविज्ञान से कैसे संबंधित होता है और इसे किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आपको सुनने मिलेंगे।